ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ सद्गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। परम पूज्य गुरुदेव परमवंदनीय माता जी के सूक्ष्म संरक्षण में ऑनलाइन दैनिक स्वाध्याय से जुड़ करके ज्ञान यज्ञ करने वाले हमारे सभी आत्मीय बंधुओं, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन है। आइए आज के सत्र का शुभारंभ करते हैं। जैसा कि हम सभी अखंड ज्योति पत्रिका ही पढ़ रहे हैं जनवरी 2023 की परमवंदनीय माता जी की अमृतवाणी आपके समक्ष। संत के अनुयायी हैं हम, गतांग से आगे। परमवंदनीय माता जी के उद्बोधनों की यह मौलिकता है कि उनके शब्द हमारे अंतःकरण को झकझोरते भी हैं और हृदय को संवेदित भी करते हैं। अपने ऐसे ही एक प्रस्तुत उद्बोधन में वे प्रत्येक गायत्री परिजन को स्मरण दिलाती हैं कि हम लोग पूज्य गुरुदेव जैसे संत के अनुयायी हैं और उनके निर्दिष्ट पथ पर बढ़ते समय न हमें परिवार की चिंता करने की आवश्यकता है और न सामाजिक विडंबनाओं के आगे झुकने की जरूरत है। वे कहती हैं कि हमें प्रतिकूलताओं से घबराने की आवश्यकता नहीं है, वरन पूरे साहस के साथ उनसे लोहा लेने की आवश्यकता है। वंदनीय माता जी पूज्य गुरुदेव का उदाहरण देते हुए कहती हैं कि उनसे प्रेरणा लेकर हमें देवताओं की तरह जीवन जीने की आवश्यकता है, हमें भाईचारे से रहने की जरूरत है। आइए हृदयंगम करते हैं उनकी अमृतवाणी। आप लोगों को आवाज अच्छे से आ रही होगी, लिख करके जरूर बता दीजिए कि आवाज आ रही है। संत के अनुयायी हैं हम, बेटियों, आत्मीय प्रज्ञा परिजनों। भगवान ने जो हमें यह बहुमूल्य जीवन दिया है उसको सार्थक बनाने के लिए हमें संत का जीवन जीना है। आप एक संत के अनुयायी हैं, गुरु जी के शिष्य हैं, तो गुरु जी के पद चिन्हों पर आपको चलना ही चाहिए। नहीं हम कैसे चलें? माता जी मुझे तो जुकाम हो जाता है। हाँ यह तो आप सही कह रहे हैं, जुकाम तो देखो इतने हिस्से में होता है, नाक में हो रहा है कि पाँव में हो रहा है और सिर में हो रहा है, बस इतनी जगह में जुकाम हो रहा है। नहीं साहब, अगर हम कुछ करते हैं तो हमारी जो औरतें हैं वे हमें कहीं जाने नहीं देती। साहब मेरा मर्द मुझे कहीं नहीं जाने देता, मर्द बड़ा शासन करने वाला है। नहीं, कोई शासन नहीं करेगा बेटियों पर। आप गुरुजी माता जी के बेटे हैं, पत्नी कौन है? हमारी बेटी है। हमारी बेटी के ऊपर आप गुलामों जैसा शासन करेंगे? हम गुलामों जैसा शासन नहीं करने देंगे, किसी को भी नहीं करने देंगे। वे गुलाम नहीं हैं, वे हमारी बेटी हैं। हमारी बेटी हैं वे, तो जो अधिकार तुम्हें दिया गया है वह इन्हें भी दिया गया है। इनको आगे बढ़ने दीजिए, इनकी पीठ थपथपाइए ताकि वे आपके समतुल्य होती हुई चली जाएं, उपकार करती हुई चली जाएं। हमको बिल्कुल मंजूर नहीं है यहाँ जो लड़के और लड़की कहते रहते होंगे कि हमारी परिस्थितियां नहीं हैं। इसी तरह से मीरा ने एक बार तुलसीदास जी को पत्र लिखा था, उसमें ये कहा कि आप मेरा मार्गदर्शन करिए, मैं किस तरीके से अपने गृहस्थ जीवन से लोहा ले सकूं, क्योंकि मुझे भगवान को स्मरण नहीं करने दिया जाता। तुलसीदास जी का जीवन तो मीरा के पास भेज दिया, क्योंकि वे तो कवि थे। उसका भावार्थ ये है कि देखो, किसी के मन पर किसी का अधिकार नहीं होता। शरीर पर तो अधिकार हो सकता है, मन पर नहीं हो सकता। शरीर पर अधिकार हो सकता है, मन पर नहीं हो सकता। हम भगवान को सदा स्मरण करें तो क्या कोई रोकेगा? अच्छे कार्य के लिए आगे बढ़ें तो क्या कोई रोकेगा अथवा रोक सकता है? बिल्कुल नहीं रोक सकता। यह तो कहने की बात है। उस कविता में उन्होंने कहा, जाके प्रिय न राम वैदेही तजिए ताहि कोटि बैरी सम यद्यपि परम स्नेही तजो पिता प्रहलाद विभीषण बंधु भरत महतारी बलि गुरु तजो कंत ब्रज बनितनि भय मुद मंगलकारी। उन्होंने सारा का सारा संसार
जीवन दर्शन एक कविता में उड़ेल कर रख दिया। मीरा घबराती है, तू घबरा नहीं, हिम्मत से काम ले, जो कदम आगे उठाया है उसे पीछे न हटा। लोक मंगल के लिए हमें यदि कुर्बानी देनी हो तो देंगे ही, उससे कौन डरता है, देखा जाएगा। ठीक है, गुरु जी पर विश्वास रखें। घर वाले खुशामद करें कि तू मेरा भगवान है, देवता है। देवता यह कहाँ होता है, पर भगवान हमारे ऊपर ही चढ़ता आए तो यह भी कोई बात हुई। पूरी सम्मान करेंगे, पर जब गलत चलेगा तो उसे समझाएंगे, मिन्नतें भी करेंगे, कहेंगे यह रास्ता गलत है, आप इस रास्ते से नहीं चलिए। और कैसे भी न माने तो है तो भाई वह हमारा भगवान, पर एक साधक के तरीके से अपनी मौन साधना कीजिए, उसको कोई नहीं रोक सकता। मैं आपसे निवेदन करूंगी, मैंने चौपाइयों के माध्यम से समझाने की कोशिश की है कि गुरुजी ने ये कहा है कि हर औरत को आज संकल्प लेना चाहिए कि जीवन पर्यंत तक जो ज्योति जलाई जा रही है, हमें घी का काम करना है, बाती का काम करना है, ताकि यह बुझे नहीं और प्रज्वलित होती हुई चली जाए और हम इसको जलाते हुए चले जाएं। एक छोटी सी कहानी भी है, पढ़ते चलें। स्वामी रामकृष्ण परमहंस से उनके एक निकटवर्ती गृहस्थ भक्त ने पूछा, महाराज सच्चे ब्राह्मण के क्या लक्षण है? अपने भक्त की जिज्ञासा का समाधान करते हुए वे कहने लगे, देखो सच्चे ब्राह्मण पके चावल जैसे कोमल स्वादिष्ट हो जाते हैं और समूह में रहते हुए भी अपनी सत्ता को अन्यों के साथ चिपकने नहीं देते। आगे परमवंदनीय माता जी अपनी अमृतवाणी में कहती हैं, गुरु जी को विश्वास दिलाते हुए हम शपथ ले रहे हैं कि आपकी आज्ञा अनुसार हमारा हर कदम आगे बढ़ता हुआ चला जाएगा, बगैर किसी विरोध के। हमें किसी की परवाह है ही नहीं। हर सुधारक, हर संत के सामने कठिनाइयां तो आती ही रही हैं, यहाँ तक आती रही हैं कि उनको अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। जैसे गांधी जी को गोली मार दी गई, सुकरात को जहर दिया गया, स्वामी श्रद्धानंद को गोली मार दी गई, दयानंद को जहर पिलाया गया। प्रतिकूलताओं से घबराएं नहीं। अरे किन किन का कहें कि किसको सामना नहीं करना पड़ा प्रतिकूलताओं का। मरना तो एक देखा जाएगा। यदि किसी के भाग्य में ऐसा ही है तो ऐसा भी देखा जाएगा। यदि किसी के भाग्य में ऐसा है तो देखा जाएगा। शहीद की तरह से मरना चाहिए, कायरों की तरह से नहीं, गीदड़ों के तरीके से नहीं, साहसियों के तरीके से। जिस तरीके से एक फौजी होता है, फौजी कमांडर आगे आगे चलता है। देखा जाएगा, गोलियां चल रही हैं तो क्या हमारे हिस्से की होंगी तो लग जाएंगी, और नहीं तो जिंदा तो बच ही जाएंगे। कौन परवाह करता है उस समय? जो मन और इज्जत अपने राष्ट्र की बचानी है, जो मान और इज्जत अपने राष्ट्र की बचानी है, तो हम उसके लिए कुर्बानी देंगे। हमारे में जो त्याग के भाव होंगे वे सारे राष्ट्र के लिए समर्पित होंगे, वे ही राष्ट्र को बचाएंगे। आपको नहीं मालूम किस किस तरीके से हमारे अंदर जो विकृतियां हैं वे हमें हैरान किए दे रही हैं। अभी बाहर की ही चैन नहीं लेने देती और हमारे ही घर में आग लगती चली जा रही है। इस आग पर पानी कौन डालेगा? यदि पड़ोस में आग लगेगी तो प्रभावित आप भी होंगे। ऐसा कभी नहीं हो सकता, आग लग रही हो और प्रभावित न हो। ज्ञानी ज्ञान से विकृतियां काटें। तो साहब इसका उपाय क्या है? एक एक पानी की बाल्टी लेकर पहुंच जाएं? नहीं बेटे, इस पानी की आवश्यकता नहीं है। एक और पानी है। कौन सा है? वो है प्यार, वो है स्रोत, वो है सिद्धांत, वो है सद्ज्ञान। क्योंकि अज्ञानतावश जितनी भी विकृतियां पैदा होती हैं उनको हटाने का कार्य ज्ञानी ही कर सकता है। क्योंकि अज्ञानी तो रोकर काटता है और ज्ञानी उसे ज्ञान से काटता है। ज्ञान से जो जिंदगी कटती है वह दूसरों को प्रभावित करती हुई चली जाती है, अन्यों का भी ज्ञान बढ़ाती हुई चली जाती है। तो आप ज्ञानियों की श्रेणी में आना, अज्ञानियों की श्रेणी में मत आना। हमारे गुरुजी बड़े हिम्मत वाले थे, हमेशा कहा करते थे, अरे मौत का क्या डर है? कोई डर नहीं है, मैं तो अपने आप बुला रहा हूँ, क्योंकि मुझे तो इस ब्रह्मांड में समा जाना है। अभी तो मैं सीमाबद्ध हूँ, शरीर की आवश्यकताएं होती हैं, शरीर को देखना पड़ता है। यह जीवात्मा है तो कभी इस पर झुंझलाहट भी आती है कि क्या है यह शरीर का बंधन। जब सूक्ष्म में मिल जाते हैं तो कुछ नहीं होता। न कोई शरीर की आवश्यकता है, न किसी चोले की, केवल एक ही है सारे विश्व में छा जाना। आज जो परिस्थितियां विपन्न हो गई हैं कि शरीर त्याग का क्या मतलब है, शायद उनने कोई ऐसा कदम उठाया हो ताकि उन्हें अपनी जीवन लीला समाप्त करनी पड़े। गुरुदेव का निर्णय नहीं बेटे, उनका यह 3 साल पहले से लिया गया निर्णय था। उनको आभास भी था
उन्होंने कई बार मुझसे कहा था, सूक्ष्मीकरण के दौरान कहा था कि देखो, मुझे 5 साल केवल मार्गदर्शन के मिले हैं, वह पूरा होते ही मैं चला जाऊंगा। उनने 2 साल पहले कहा था कि अब जाने का समय आ गया। क्यों कहा करते हैं? यह मैंने उनसे कहा, मुझे बहुत बुरा लगता है, मुझे बहुत असहनीय लगता है, मैं वेदना को सह नहीं सकूंगी, मेरे सामने मत कहिए। उन्होंने कहा, मैं तुम्हें सुनने को मजबूर कर रहा हूँ, बात जो मैं कह रहा हूँ वह सामने है, जो परिस्थितियां आएंगी उनका तुम मुकाबला कर सको, इसलिए मुझे बार बार कहना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि देखो, इस मिशन पर जवानी आती जा रही है, पहले यह बच्चा था, अब यह जवान होता हुआ चला जा रहा है। इतने बच्चे हैं, मुझे और 10 साल मिल जाते तो हम दोनों न जाने क्या से क्या कर देते, किंतु ये सब हमारी सूक्ष्म सत्ता द्वारा ही होगा। बेटे, मात्र 3 साल पहले की बात बता रही हूँ आपको। मैंने उनसे कहा कि मेरा भी तो भारी शरीर है, घुटनों में भी थोड़ी जकड़न रहती है, पर आपको तो कोई रोग नहीं है, फिर ऐसा क्यों कहते हैं? मत कहिए, मुझे जाने दीजिए। ये 3 साल पहले की बात बता रही हूँ। उनकी अपनी इच्छा अनुसार ही जो कुछ हुआ सब उनकी इच्छा अनुसार हुआ। यह भी तय हुआ कि हमारे शरीर को शांति कुंज से बाहर नहीं ले जाना चाहिए, यह हमारे दोनों का ही तय किया हुआ था। अब नहीं है उनका शरीर, इसलिए राज आपको बताए दे रही हूँ, जो कि प्रखर प्रज्ञा सजल श्रद्धा उन्होंने बनाई थी। उन्होंने कहा कि ये देखो, तुम मेरी धर्म पत्नी हो, लेकिन दूसरे स्वरूप में तुम में माँ को देखता हूँ। जैसे माँ का स्वरूप होता है वैसा ही मुझे दिखाई देता है, और चाहता हूँ कि हमारा और तुम्हारा यह स्मारक बना दिया जाए। यह उनने कहा बेटा बहुत पहले 1983 में कह दिया था। प्रखर प्रज्ञा सजल श्रद्धा। उन्होंने लड़कों से कहा, जब हमारा शरीर छूटे तो तुम यहीं जो हमने प्रखर प्रज्ञा सजल श्रद्धा बनाई है वहीं हम दोनों का दाह संस्कार करना। उनकी वही इच्छा थी, वही किया गया। न जाने यह प्रसंग कैसे आ गया, दिमाग में आ जाता है तो वह निकल जाता है, इससे आपको कोई ताल्लुक है नहीं है। एक छोटी सी कहानी। बिजली कड़क कर तपस्या करते योगी से बोली, ऐ साधु, अभी मैं तुझ पर गिर पड़ूंगी तो तेरा क्या होगा? साधु बोला, यह शरीर नष्ट होगा और शेष तुम भी न रहोगी, परंतु मैं तो पुनः जन्म लेकर तपस्या रत हो जाऊंगा, तुम क्या करोगी? बिजली निरुत्तर हो गई। आगे बढ़ते हैं। इसमें एक ही ताल्लुक है, आप इनसे नसीहत लें, उनसे प्रेरणा लें कि सारे विश्व के लिए उनने अपने अंदर कितनी तड़पन देखी और उन्होंने समाज सुधार के जो वह कदम उठाए उन्हें बांधते हुए, आपको उनसे बांधते हुए चले जा रहे हैं। आगे वंदनीय माता जी कहती हैं कि आज कितने ही व्यक्ति ईसाई धर्म में दीक्षित हो गए हैं, कितने क्या बन गए। मनुष्य बनेंगे नहीं तो क्या करेंगे? मनुष्य प्यार का भूखा है, जहां उसको प्यार है वहीं उसकी गोद में चला जाता है। आप प्यार पैदा करिए ताकि हर इंसान देशभक्त समाज सेवी बन सके। आग जो फैली हुई है, त्रुटियां हैं, जो कमियां हैं, उनको सहज तरीके से निकाल करके उसे प्यार से पीठ थपथपा कर ठीक करिए। एक तो होता है डांटना, उसका विरोध करना, उससे नफरत करना। नहीं, हमें नफरत नहीं करना है। श्रद्धानंद का एक छोटा सा उदाहरण सुनाकर थोड़ी देर में बंद करने वाली हूँ। स्वामी श्रद्धानंद, जिनका नाम पहले मुंशी राम था, जैसा होता है आम लड़कों में, उनमें भी बुराइयां थी। उनकी जो पत्नी थी वह बड़ी श्रद्धालु थी, विवेकशील थी। विवेकशील व्यक्ति हर कठिनाइयों में सामना करता हुआ चला जाता है। भाईचारे से रहें। मैं समर्पण की बात कह रही थी कि वे एक रोज शराब पी करके आए, आते ही पत्नी के ऊपर उल्टी हो गई, तो उसने उन्हें नहलाया, धुलाया, सुलाया। उन्हें देखा कि अंगीठी में आग जल रही है, आटा मढ़ा हुआ रखा था। उनने कहा, क्या आज खाना नहीं बना? कहा नहीं, और दिन तो आप खा लेते थे, पर आज आपने नहीं खाया क्योंकि आप नशे में थे। तुमने भोजन नहीं किया तो मैंने भी नहीं किया। उन्होंने कहा, जो हमारे अंदर दुर्गुण है, इससे तुम्हारे अंदर कोई नफरत नहीं हुई क्या? उन्होंने कहा, ऐसा कैसे हो सकता है? आप तो मेरे भगवान हैं, आप जाने। ऐसा कैसे हो सकता है? आप तो मेरे भगवान हैं, आप जाने, आपका काम जाने। मेरा जो कर्तव्य है वह मैंने याद रखा। आगे तो बेटे स्वामी श्रद्धानंद जी ने अपने जीवन चरित्र में लिखा है कि मेरी पत्नी मेरी गुरु है, उसने साहस और उदारता मेरे लिए नहीं बरती होती, धैर्य नहीं रखा होता तो आज मैं न जाने क्या से क्या होता। आर्य समाज का इतना काम किया, पत्र पत्रिकाओं के संपादक रहे, उन्होंने बहुत काम किया, गुरुकुल कांगड़ी की स्थापना की। तो मैं आपसे ये नहीं कह रही थी
कि वह तरीका है कि बुराई के प्रति क्रोध न जताकर उसकी पीठ थपथपाएं और कहें यह भैया ठीक नहीं, देखो यह गलत है, हम और आप एक ही तो हैं, एक ही खून, एक ही मांस, सब एक ही है, फिर हम आप आपस में ऐसे कैसे कह सकते हैं? भाईचारे से रहें तो क्या हर्ज है? भाईचारे से देवताओं की तरह रहना चाहिए, दैत्यों के तरीके से नहीं। देवता कैसे होते हैं? एक और उदाहरण देकर शायद आपको और स्पष्ट कर दूं। कौन है देवता? एक बार ब्रह्मा जी के पास देवता और दानव दोनों ही गए। दोनों बोले, पितामह आप यह बताइए, इनको प्यार क्यों करते हैं और आप हमको प्यार क्यों नहीं करते? उन्होंने कहा, इस रहस्य को मैं फिर कभी बतलाऊंगा, इस समय नहीं। उन्होंने दावत दी और आमंत्रण दिया तो भोजन पहले दानवों को परोसा गया। जैसे ही उन्होंने ग्रास उठाया, कोहनियां सीधी होकर रह गई, सबकी किसी का भोजन नहीं हुआ, मक्खियां भिनभिनाने भोजन फैलाने लगी। उन्होंने कहा कि अब बारी देवताओं की है। देवताओं को बिठाया गया, उन्हें परोसा गया, उनके भी हाथ सीधे रह गए। उनने कहा देखा तो जाए कम से कम। उनका जब भोजन करने का नंबर आया तो सोचा अब क्या करना चाहिए। एक ने दूसरे के मुंह में दिया, दूसरे ने तीसरे के मुंह में दिया, इसी प्रकार तीसरे ने चौथे के मुंह में दिया। इस तरीके से सभी तृप्त होकर के भोजन करने लगे। क्या मजाल की गंदगी हो जाए, क्या मजाल की फैल जाए, उसमें उन दानवों का स्वार्थ था, इन देवताओं का भी निस्वार्थ था। देवताओं ने सोचा जब अपने मुंह की ओर हाथ नहीं जाता तो क्यों न दूसरे के मुंह की ओर हाथ करें, ताकि सभी को मिल सके। हमें देवताओं की तरह जीवन जीना है, दूसरों के अंदर भी देवत्व पैदा करना है, जो कि गुरुजी ने बीड़ा उठाया था। धरती पर देवत्व का उदय करना, हर व्यक्ति में देवत्व का उदय करना, उसके अंदर का देवता चेहरे पर छलकता हुआ दिखाई पड़े, उसकी क्रिया में दिखाई पड़े, यही गुरुजी ने जीवन भर किया। केवल भावना ही नहीं, आप सब उसे यथार्थ में लाइए, अपनी उपासना को व्यवहारिक रूप दीजिए। व्यवहारिक रूप जब देंगे तो आप इस तरीके से पवित्र और निर्मल हो जाएंगे। जैसे संत कबीर ने कहा है, कबीरा मन निर्मल भया, जैसे गंगा नीर पाछे पाछे हरि फिरे, कहत कबीर कबीर। भगवान पीछे पीछे कबीर कबीर कहता हुआ फिरता है। किसके लिए? कबीर के लिए, साधारण के लिए नहीं। उसको क्यों कहेगा? क्योंकि उसका भगवान, उसका ईमान उसके साथ है और सारे विश्व में चेतना को वह देखता है। गुरुजी ने देखा भगवान, गुरुजी ने कण-कण में भगवान को देखा, सारे जर्रे जर्रे में उनको भगवान दिखाई पड़ता था, हर मानव के रूप में। उन्होंने कहा भगवान है तो, किंतु यह गर्त में गिरा हुआ है, इसके ऊपर जो कलमश और कसाय की परतें चढ़ी हुई हैं, जिस तरीके से अंगार पर परत चढ़ जाती है, राख की, कंडे की आग आपने देखी होगी, उस पर एक परत लग जाती है, दहकते हुए अंगारे पर उसकी जो गर्मी होती है वह ढक जाती है, तो वह किसी काम की नहीं होती। जब परत को हटा देते हैं तो वह जलता हुआ अंगार रूप होता है। उन्होंने कहा कि इसके अंदर जो मलिनता है, जो क्षुद्रता है, इनको निकाल करके इनको नवजीवन प्रेरणा देना है। अभी तो ये मुर्दा की श्रेणी में है, ऐसा मत कहिए, तो मैं आलसी और प्रमादी कह दूंगी आपको यदि मुर्दा शब्द बुरा लगता है। पर उन्होंने कहा मिट्टी की मूर्ति में फिर से नई जान डालनी है, एक नई लहर पैदा करनी है और सारे विश्व को बदलने की प्रेरणा प्रवाहित करनी है। हमने यह बीड़ा उठाया है, हम विश्व को बदलने की हिम्मत रखते हैं। होगा कि नहीं हमें नहीं मालूम, पर हिम्मत तो रखते हैं। और जब हम हिम्मत रखते हैं तो बगैर किसी की परवाह किए कुछ न कुछ कर ही डालेंगे। गंगा की तरह बने। बेटे आपको बहुत कुछ उदाहरण दिए, मीरा का, तुलसीदास जी का, कबीर दास जी का, अन्य अनेकों का दिया, गंगा का दिया। अनवरत बहती चली जाती है, गंगा स्नान करने जाते हैं, बहुत अच्छी बात है, अपना मैल उतार कर छोड़ कर आ रहे हैं। अरे गंगा जी जैसा बनो, निर्मल पवित्र शीतल। गंगा अनवरत बहती रहती है, हमारा जीवन क्या है यह सोचें। हम जन सेवा के लिए व्रत लें। जिस तरीके से माँ गंगा बहती चली जाती है, क्या हमारा जीवन ऐसा है? हम अनेक रूपों में बहते हुए इस तरीके से जनमानस को उठाएं, उसके लिए हमारी 1000 भुजाएं हों। हजार भुजा काम करें हमारे अंदर। जिस दिन ये साहस पैदा हो जाए तो फिर दुनिया में कोई ऐसा नहीं है जो हमें रोक सकता है। क्यों रोकेगा? कल मैंने उदाहरण दिया। क्या है साहब? आज मंगल है, बड़ी अच्छी बात है, मंगल है तो मेरा उपवास है, आज हनुमान जी का व्रत है। यह बताइए इस दिन आप क्या क्या संकल्प लेते हैं, आगे आने वाले समय में क्या करते हैं? हनुमान जी ने सीता माता को लाने का शक्ति भर प्रयास किया था। जब भगवान राम से जुड़ गए तो इतना पराक्रम आ गया
ऐसा जोर दिया, जामुन ने हनुमान जी की शक्ति को ललकारा, कहा बुजदिल कहीं के, तेरे अंदर तो इतनी शक्ति है, तो शक्ति का पारावार न रहा और समुद्र में छलांग लगाई। सूरसा के मुंह से निकले कभी छोटे सूरसा माने परिस्थितियां, ये समझाने का ढंग है, ये उपाय था अभिव्यक्त करने का। आपने हनुमान जी की जिंदगी नहीं देखी, आजीवन ब्रह्मचारी रहे और मां सीता के लिए नवजीवन देने के लिए, भारतीय संस्कृति को वापस लाने के लिए हमने जरूरत पूरी की है, तभी हम सही माने में हनुमान जी हैं। नहीं तो हम हैं लकीर के फकीर, लकीर पीट लूं सिंदूर से निहाल कराए। ऐसा नहीं हो सकता कि उन हनुमानों के तरीके से, अंगदों के तरीके से, विवेकानंद के तरीके से, उन सिस्टर निवेदिता के तरीके से आप आगे बढ़ें। हम चाहेंगे कि वे तो एक निवेदिता, एक विवेकानंद हुए थे, और आप में से कितने विवेकानंद, कितनी सिस्टर निवेदिता बैठी हैं। जो कुछ भी हम कर लें वह थोड़ा है। हम चाहेंगे कि हमारे विवेकानंद जन जन के लिए इस तरीके से खड़े हो जाएं, जैसे विवेकानंद अमेरिका में गए और वहां उनको शून्य पर बोलने को कहा था। उन्होंने कहा जाओ जाओ, गुरु की शक्ति है मेरे अंदर, देखो चमत्कार होता है कि नहीं। शून्यवाद पर बोले, थोड़ा समय दिया था बोलने के लिए, पर घंटों वे बोलते चले गए। यह मानकर चलिए कि गुरु जी आपके साथ हैं, आपकी परिस्थितियां कैसी भी क्यों ना हो, आपका शरीर गवाही क्यों न दे, चाहे आप अयोग्य ही क्यों ना हो, पर हमारे लिए बहुत योग्य हैं, क्योंकि हम योग्य बनाने का दावा जो कर रहे हैं, हम जो वायदा कर रहे हैं उसे पूरा करेंगे। आप कैसी भी गीली मिट्टी के क्यों ना हो, उस मिट्टी को हमें सौंप कर तो देखिए कि माँ यह लो, हम वास्तव में करके दिखाएंगे कि किस तरीके से मानव में देवत्व का उदय होता है। आपको देवता बनाकर पृथ्वी पर छोड़ेंगे, आप सारे विश्व में फैल जाएं, ताकि सारे संसार में देवता का उदय हो सके। यही मेरी प्रार्थना है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करती हूँ। करूंगी ओम शांति। पथिक फूलों से लदे वृक्ष को देखकर बोला, तुम तो फल फूल रहे हो और मैं भूखा मर रहा हूं, भगवान ने मेरे साथ यह अन्याय क्यों किया। वृक्ष हंसते हुए बोले, यदि तुम मेरे पतझड़ के कष्टों को देखते तो अनुभव करते कि ये फूल फल कितनी कठिन तपश्चर्या से प्राप्त किए हैं। तुम भी वैसा पुरुषार्थ करके देखो, उसी में जीवन में समृद्धि और संतुष्टि आती है। इस तरीके से साथियों, आज का ये अध्याय पूरा हुआ, स्वाध्याय पूरा हुआ। हम परमदनीय माता जी के इन विचारों से, उनकी भावनाओं को, उनकी इच्छाओं को जानने का प्रयत्न करें। आइए गायत्री महामंत्र का उच्चारण करते हैं। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। सभी आत्मीय बंधुओं को बहुत बहुत प्रणाम, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, शुभ रात्रि।